सीरिया के हमा शहर में जश्न में जुटे हैं विद्रोही। हमा पर असद सरकार का नियंत्रण खत्म और विद्रोहियों के कब्जे में है हमा शहर। तो देखिए ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हमा शहर पर विद्रोहियों ने अब कब्जा कर लिया है। इसका एक वीडियो भी बाकायदा जारी करके ये बताने की कोशिश की गई है। और सीरिया से अगली बड़ी खबर, सीरिया के हमा में भीषण जंग का वीडियो वायरल हो रहा है। विद्रोहियों और असद की सेना के बीच की जंग का ये वीडियो आप देखिए। भीषण संघर्ष के बाद हमा पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है और यह असद सेना और बशर अल असद के लिए बहुत परेशानी बढ़ाने वाला, ये जिस तरह से रेबल्स को बढ़त मिली है ये विषय है। और हमा शहर के गवर्नर पैलेस पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ। एचटीएस विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। हथियार लहराकर जीत का जश्न मनाया गया। गवर्नर पैलेस और सरकारी क्वार्टर में घुसे विद्रोही। तो ये देखिए वीडियो जारी करके एक एक जानकारी दी जा रही है। ये गवर्नर पैलेस का वीडियो बताया जा रहा है। वहीं सरकारी क्वार्टर में भी विद्रोही गुट घुस आए हैं और वहां से वीडियो जारी कर ये बता रहे हैं कि अब गवर्नर पैलेस और सरकारी क्वार्टर हमारे कब्जे में। और देखिए सीरिया में विद्रोहियों के हौसले काफी बुलंद है। उनका अंतिम लक्ष्य सीरिया की असद सरकार का तख्ता पलट करना है। जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। हमा पर कब्जे की जंग कैसे हुई है। जीत के बाद विद्रोही गवर्नर पैलेस में घुस गए और जश्न मनाने लगे। हमा में सड़कों पर विद्रोही जीत का जश्न मनाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इस जीत के बाद भी विद्रोहियों का कारवां नहीं रुका है। वो हमा से होम्स की ओर बढ़ गए हैं जो अब उनकी पहुंच से चंद किलोमीटर ही दूर है। और अगली बड़ी खबर है, हमा में जीत के बाद होम्स की ओर बढ़े हैं विद्रोही। होम्स पर कब्जे के लिए जंग का ऐलान किया गया। होम्स के बाद दमिश्क जीतने का है प्लान। और एक और बड़ी खबर, होम्स की ओर बढ़ रहे विद्रोहियों की एक और तस्वीर। सड़क पर विद्रोहियों की गाड़ियों की काफी लंबी कतार, बड़ी संख्या में आगे बढ़ रहे हैं एचटीएस विद्रोही। हाय शबाब हमस, हाय शबाब हमस, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाय रिजाल हमस। और वहीं सीरिया के होम्स में भीषण ट्रैफिक जैम है। होम्स शहर छोड़कर भाग रहे लोग। विद्रोहियों ने होम्स की ओर किया है कूच। هاي مستشفى الجامعة، مستشفى جامعة الداس। तो जिस तरह से विद्रोहियों का कब्जा अब हमा शहर पर हो गया है, इसके बाद जीत के जश्न की तस्वीरें वायरल हो रही हैं विद्रोहियों की। सीरियाई महिला ने AK-47 से फायरिंग की है। हम पर विद्रोहियों के कब्जे का जश्न मनाया गया है। तो ये देखिए हमा पर जो विद्रोहियों का कब्जा हुआ है उस पर किस तरह से ये जश्न मनाया गया है। ये एक जो महिला है आपको नजर आ रही है और इसके हाथ में AK-47 राइफल है और कैसे इसने ताबड़तोड़ जश्न मनाते हुए फायरिंग की है, आप देख पा रहे हैं। और वहीं सीरिया में इस समय जंग के दो बड़े मोर्चे हैं। पहले मोर्चे का नेतृत्व सीरिया के सबसे ताकतवर विद्रोही गुट एचटीएस के प्रमुख अबू मोहम्मद गुलानी कर रहे हैं। तो दूसरे मोर्चे की कमान ईरानी कमांडर जवाद गफ्फारी के हाथ में है। गफ्फारी असद सरकार के समर्थन में मैदान में उतरे हैं और ईरान के सबसे खूंखार कमांडर हैं। इस पूरी जंग को बड़े कैनवास पर देखा जाए तो सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट के लिए विद्रोहियों ने कमर कस ली है। उसे अमेरिका और इजरायल का समर्थन हासिल है। तो वहीं असद सरकार के समर्थन में रूस और ईरान है। ईरान ने सीरिया में सेना भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो वहीं रूसी सेना विद्रोहियों के ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार कर रही है। तो देखिए असद सरकार में इस वक्त रूस और ईरान का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। और जो सीरिया में जारी जंग है इसका ताजा अपडेट क्या है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। सीरिया में विद्रोह से बड़े संकट में इस वक्त बशर अल असद सरकार है। हमा शहर पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। अब होम्स और दमिश्क की तरफ बहुत तेजी के साथ विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं। सीरिया के 6 एयरबेसेस पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। विद्रोही राजधानी से सिर्फ
150 किलोमीटर की दूरी पर है ईरान अब असद सरकार के तख्त पलट को नाकाम करने में जुट गया है। हिजबुल्लाह ने भी असद सरकार के समर्थन का ऐलान किया है। तो ये इस वक्त ताजा हालात क्या है वो आपको हम दिखा रहे हैं। और आज सीरिया, ईरान और इराक के विदेश मंत्रियों की बैठक भी हो रही है। हमा शहर पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद बड़ी बैठक, विद्रोहियों के खिलाफ रणनीति पर करेंगे मंथन। तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। और एक और बड़ी खबर, सीरिया से असद सरकार के तख्ता पलट के लिए दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं रेबल्स। एचटीएस कमांडर अबू मोहम्मद गुलानी के हाथ में कमान है। दमिश्क को बचाने के लिए आगे आ गया है ईरान, क्योंकि अब अगर दमिश्क तक पहुंच जाते हैं तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि फिर असद सरकार काफी गंभीर संकट में आ जाएगी। और यही एचटीएस यानी जो हयात के लड़ाके हैं वो चाहते हैं कि असद सरकार का तख्ता पलट किया जाए। और सीरिया में विद्रोह से बड़े संकट में है असद सरकार। सीरिया के 6 एयरबेस पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ है। एचटीएस के कब्जे में इदलिब, अलेप्पो और हमा शहर भी है। और वहीं हिजबुल्लाह ने सीरिया सरकार के समर्थन का ऐलान किया। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का ऐलान, विद्रोहियों के आक्रमण को विफल किया जाएगा। तो सीरिया की सरकार यानी असद सरकार का समर्थन हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम की तरफ से किया गया है। और यह भी कहा गया है कि विद्रोहियों के आक्रमण को, हमले को विफल करने का काम हम करेंगे। तो सीरिया में ईरान की सेना भेजने के फैसले से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब भड़क गए हैं। उन्होंने ईरान को वार्न कर दिया है, कहा है सीरिया में सेना तैनात ना करे, असद की सेना को हथियार ना दिया जाए। इजराइल ने ईरान को चेतावनी आखिर क्यों दी, यह भी आपके लिए समझना जरूरी। दरअसल हिजबुल्लाह के हाथों में पड़ सकते हैं हथियार, यह खबर है। सीरिया से हिजबुल्लाह को हथियार की सप्लाई, हिजबुल्लाह ने दिया है सीरिया सरकार को समर्थन। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह में जंग लगातार जारी है। और देखिए, इस पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ सुमित चौधरी जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। सुमित, क्या हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अलेप्पो के बाद अब हमा शहर पर कब्जा हो गया है, दमिश्क से बस कुछ ही दूरी में जो रेबल्स है, विद्रोही हैं, वो मौजूद है, और दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से ईरान को फोन किया जा रहा है कि अगर मदद की गई सीरिया सरकार की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या हालात आप देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, हालात ये हो रहे हैं कि बदलते दिन के साथ हर रोज एक बड़ा शहर, एक बड़ी लोकेशन लगातार इन एचटीएस के पास लगातार आतंकियों के बाद जाती जा रही। कभी हमने देखा था कि इडलिब, अलेप्पो के बाद हामा कल पूरी तरीके से सीरियन आर्मी के हाथ से निकल चुका है। और हामा के अंदर ये बढ़िया है कि वहां से सीरियन आर्मी लगातार पीछे की तरफ, होम्स की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अब होम्स में अपने मोर्चे को मजबूत करने के लिए जो स्ट्रैटेजी देखी जा रही है, क्योंकि कल ये कहा गया कि ना सिर्फ ये 3 बड़े शहर बल्कि 6 बड़े एयरपोर्ट्स और कई डोमेस्टिक सिविलियन एयरपोर्ट्स खास तौर पर इन एचटीएस के हाथ में आ चुके हैं। और यही वजह है कि अब सीरियन आर्मी की पूरी कोशिश है डिफेंसिव ऑपरेशन चलाने की। अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है कि कुछ घंटों पहले लगातार सीरियन आर्मी ने हामा और होम्स को जोड़ने वाले जो ब्रिज थे, मेन जो बड़े रास्ते थे, उन पर खुद ही एयर स्ट्राइक्स, रशिया की मदद से बड़ी एयर स्ट्राइक्स की हैं, ताकि कम से कम एचटीएस के ये आतंकी लगातार उन इलाकों तक, होम्स के इलाकों में ना पहुंच पाए। क्योंकि अगर वो होम्स के इलाके में पहुंच पाए तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ उनके लिए दमिश्क तक पहुंच पाना बहुत आसान हो जाएगा, बल्कि रूस के जो बड़े बेसिस है, चाहे वो टॉटस के अंदर हो या फिर दूसरे नेवल बेस हो या फिर एयरफोर्स बेसिस हो, वो पूरी तरीके से इनके हाथ में आ जाएंगे। और ये रूस भी नहीं चाहता है। तो निश्चित तौर पर अब हो ये रहा है कि अब पूरी डिफेंसिव ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं हामा के बाद। हामा ना सिर्फ हामा को के पास ही इनको रोकने के लिए, बल्कि कोशिश की जा रही है कि ये होम्स तक ना पहुंचे, ताकि कम से कम इनको एक बफर जोन मिल जाए इनको रोकने के लिए। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सुमित। तो अब कोशिश की जा रही है, ईरान की तरफ से मदद का ऐलान किया गया ताकि विद्रोहियों को दमिश्क से करीब आने से अब रोका जा सके। इन सब के बीच सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे से ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने असद सरकार के समर्थन में खर्च किए हैं $50 अरब। सैन्य अभियान के लिए दिया गया $20 अरब। असद सरकार पर ईरान का लगभग $20 अरब बकाया है। और वहीं सीरिया के रस्तान में इंजीनियरिंग बटालियन पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ। असद की सेना के छोड़े हैं भारी मात्रा में उपकरण और विद्रोहियों के हाथ लगे असद सरकार के उपकरण। तो विद्रोहियों ने सीरिया के लेफ्टिनेंट कर्नल को पकड़ा है। अली अल मसरी को विद्रोहियों ने पकड़ा है।
विद्रोहियों ने लेफ्टिनेंट कर्नल को गोली भी मार दी। सीरिया के साहल अल गब के पास की पूरी घटना है। तो ये देखिए आप, असद सेना के कमांडर को पकड़ा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल को कैसे पकड़ा है, जिनका नाम है अली अल मसरी, और उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल को गोली मार दी गई। और अगली खबर का रुख करते हैं। दमिश्क पर कामेकाजी ड्रोन से हमला हुआ। विद्रोहियों ने ड्रोन से हमला किया। सीरियाई सरकार ने हमला नाकाम किया है। दमिश्क पर कामेकाजी ड्रोन से अटैक किया गया है। और अब खबर इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर क्या है। गाजा में UNRWA स्कूल बना बैटल ग्राउंड। स्कूल में छिपे हमास के लड़ाकों पर हमला किया गया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने स्कूल पर टैंक से गोलीबारी की है। ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं गाजा की, जहां पर इजराइल हमास जंग से जुड़ी बड़ी खबर है। गाजा में UNRWA स्कूल कैसे बैटल ग्राउंड बना। UN का स्कूल जो कि यहां पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार की गई। खबर यह दी गई कि स्कूल में हमास के लड़ाके छिपे हुए और उन पर हमला किया गया। IDF ने स्कूल पर टैंक से गोलीबारी की है। ये देखिए आप। और अगली अहम खबर है, गाजा में इजराइल का भीषण अटैक हुआ है। IDF के हमले में 70 फिलिस्तीनियों की मौत की जानकारी है। आग से झुलस गया पूरा इलाका। तो इजराइल इस वक्त गाजा में भीषण हमले कर रहा है। पिछले कुछ घंटों की बात की जाए तो इजराइल ने कहां पर भीषण हमले किया, आपको ये बताते हैं फटाफट। दावा है कि IDF ने सबसे भीषण हमला गाजा में मवासी में किया है। दूसरा बड़ा हमला खान यूनिस के रिहायशी इलाके में किया गया और इसके अलावा बेतलाहिया में भी आबादी को टारगेट किया गया। तो इजराइल ने हमले बेहद घातक अंदाज में किया। आखिर इजराइल ने एकाएक गाजा में हमले क्यों बढ़ा दिए, इसका जवाब अमेरिका में नई सरकार की ताजपोशी से लेकर जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन वॉल पर आप देखिए। ट्रंप की ताजपोशी से पहले युद्ध खत्म करने का जो लक्ष्य है रखा गया है, यही वजह है कि 20 जनवरी से पहले सब कुछ करना चाहते हैं। हमास की गहरी जड़ों को खत्म करना मुश्किल हुआ। IDF ने तेज की उतरी गाजा पर कब्जे की कोशिश, उतरी गाजा को मानव रहित क्षेत्र बनाने की कोशिश इस वक्त IDF की तरफ से, इजराइल की तरफ से, और ये सब कुछ 20 जनवरी यानी ताजपोशी से पहले करना है डोनाल्ड ट्रंप की। और अब बात बांग्लादेश की करेंगे। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से खबर सामने आ रही है। कट्टरपंथियों के आगे यूनुस सरकार का सरेंडर। बंग बंधु का निशान मिटाने में लगी है यूनुस सरकार। करेंसी से हटेगी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर। देखिए ये जानकारी मिल रही है। अब कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की करेंसी से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को भी हटाया जाएगा। बंग बंधु का निशान मिटाने में लगी है यूनुस सरकार। देखिए यही वो नोट है, ये बांग्लादेश की करेंसी है जिसमें कहा जा रहा है कि अब ये तस्वीर गायब हो जाएगी। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाने पर विचार कर रही है यूनुस सरकार।